कानून इसमें प्रावधान किया जाए तो कानून बनाया जा सकता है। कानून के दायरे में तो सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। फिर अगर इसके ऊपर कानून बन जाए तो स्वीकार करेंगे, जनगणना के ऊपर और जातिगण के ऊपर। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, नमस्कार। आप सभी लोगों दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया, दिल्ली। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। कास्ट एवोल्यूशन एक्ट पर हो रही चर्चा में आगे बढ़ते हुए हमने आज एक ऐसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू किया है जिन्होंने कास्ट एवोल्यूशन एक्ट पर बल दिया है। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर व शोधकर्ता छात्र, लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति को दिखाने जा रहे हैं जो शिक्षा से भी जुड़े हैं और राजनीति से भी जुड़े हैं। जी हाँ, सतपाल सिंह सिसोदिया महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कास्ट एवोल्यूशन एक्ट की वकालत की है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये आसान नहीं है, लेकिन अगर कानून बनता है तो उसका पालन सबको करना चाहिए। आइए सुनते हैं। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सतपाल सिंह सिसोदिया। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मेरा एक एजुकेशन सोसाइटी भी चलता है जो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हम लोग एजुकेशंस पर काम करते हैं, महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसका कि मैं चेयरमैन भी हूँ। सर, आज समाज में देख रहे हैं तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी ख़त्म भी हुई, सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन हम लोग 21वीं सदी में हैं, चाँद पर पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए। इसके बावजूद आपने देखा हुआ तमाम घटनाएं ऐसी आ रही हैं जहां लोग जातियों में बटे हुए हैं। क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं दूर हो पा रहा ये सब चीज़ें? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि अपने इस देश को किसी पर्टिकुलर एक धर्म और एक जाति के विशेष जाति में न बांटें इसको, क्योंकि इससे तो हम लोग, हमारा देश, सभी लोग अगर अपनी अपनी जातियों के आधार पर इसको आगे बढ़ने का काम करेंगे तो हमारे देश में नुकसान होगा, विकसित होने से रुकावट आएगी। और इसमें जो गति आनी चाहिए हमारे देश में विकसित होने में, उसमें बहुत ज़्यादा आपस में जब मन मुटाव या लड़ाई या झगड़ा या किसी भी बात को लेकर के कोई दंगा फसाद होगा तो इसको धर्म और जातियों में ना बांटा जाए, जिससे कि देश में प्रगति होने पर नुकसान हो। ये कैसे दूर हो सकता है? अभी देखिए, जिस तरह से सरकारों ने भी आज तक काम किया है, जैसे 370 ख़त्म हुआ, 3 तलाक ख़त्म हुआ, इसी तरीके से हम सब लोगों ने एक भाईचारे का प्रतीक बन कर के और इस देश में सभी जाति धर्म के सभी बिरादरी के भाइयों को मिल कर के इस देश को विकसित बनाने में और इन कुरीतियों को ख़त्म करने का हम सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अन्यथा इस तरह से तो हम लोग बट जाएंगे और ये इस देश में कुरीतियाँ या इस तरह के सामाजिक तत्व जो सामाजिक हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सर, देश में पहली बार कास्ट एवोल्यूशन एक्ट की मांग हुई है। एक ऐसी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, जो देश के सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिया है। 4 अगस्त को वो अनशन करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर कास्ट एवोल्यूशन एक्ट को लेकर। क्या लगता है, कास्ट एवोल्यूशन एक्ट जिस प्रकार से तमाम एक्ट आए हुए हैं, अगर ये भी आ जाता है तो कुछ कंट्रोल होगा? देखिए, इस कास्ट कंट्रोल के अगेंस्ट में जो आप लोग वो बता रहे हो कि भी जो धरना प्रदर्शन या जो भी आंदोलन करना चाह रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि उस कास्ट पर्टिकुलर किसी कास्ट को लेकर के अगर कोई जंतर मंतर या देश में कहीं पर भी कोई आंदोलन या करें तो उससे तो अपनी कास्ट को ही बढ़ावा देने का काम होगा। कास्ट एवोल्यूशन एक्ट में कास्ट को खत्म करने का जो है वो कानून मांग है। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि भी कास्ट जो कानून जो बनाया हुआ है उसको ख़त्म कर दिया जाए। सभी जातियों के कास्टिजन के ऊपर जो ओबीसी या किसी को बांटा गया है उनको समानता के रूप में आ जाना चाहिए सभी लोगों को, तभी हम लोग सब एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं और एक दूसरा का जो समाज है वो आगे बढ़ने में कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन ये संभव कैसे है जब तक समाज में अलग अलग जातियां हैं, तब तक कि जो अभी रिजर्वेशन भी कह लीजिए, रिजर्वेशन जो चल रहा है या और भी चीज़ें हैं, वो कैसे ख़त्म हो सकती हैं? देखिए, समाज में तो ओबीसी का भी कैटेगरी दिया हुआ है अलग अलग जातियों को, एससी कोटे का भी है, रिजर्वेशन भी है। तो ये ठीक था कि उस समय जब इसकी ज़रूरत थी तो दिया गया,
लेकिन आज के समय में तो सभी जाति धर्मों के लोग एक समान उभरे हुए हैं और विकसित देश के अंदर में जी रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन तो अगर बात करें रिजर्वेशन की या फिर समाज में भेदभाव की, भेदभाव नहीं खत्म हो रहे हैं अभी तक। आपने देखा मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। फिर ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसी मानसिकता आती है? इस तरह के जो लोग हैं ना, वो इस देश को भ्रमित कर करके कुरीतियों की तरफ देश को और पब्लिक को बढ़ावे देने का काम करते हैं। और हम मानते हैं, हम लोग जानते हैं, और अब सभी लोगों को ये करना चाहिए कि इन कुरीतियों से बच कर के काम करें और इस देश को आगे बढ़ाने का भाईचारे का प्रतीक बन करके सभी धर्म और जाति के लोगों को मिल करके इस देश में काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे ये जाति धर्म जो बटा हुआ अपना देश और समाज है वो खत्म हो, तभी जा करके हम लोग उसके ऊपर आकर के काम कर सकते हैं। जो कास्ट एवोल्यूशन एक्ट की मांग हो रही है कि जाति उन्मूलन कानून, जाति को खत्म होने का कानून लाया जाए, क्या लगता है ये संभव है? ये ऐसा हो सकता है? अभी देखिए, संभव नहीं है, ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, पता नहीं कितनी सदियां बीत जाएंगी। ये जब सदियों से ही ये चलता हुआ आया है अभी कास्टिजन का काम, तो ये ऐसे तो ख़त्म होने वाला नहीं है एकदम से। भी कोई धरने पर बैठ जाए, आंदोलन कर दे और काम ख़त्म हो जाए, बल्कि अभी तो जितना पहले लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, उससे भी जातिवादी को बढ़ावा दे करके इस समाज को, बल्कि अपनी अपनी जातियों को ऊपर बढ़ाने का, राजनीतिक दलों में भी ऐसा ही होता है। राजनीतिक दलों में भी अपने समाज की जाति को ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं सब लोग। आप लोग देख भी रहे हैं देश में। तो इस तरह से कास्टिजन एकदम ख़त्म नहीं हो पाएगा अगर लोग कोशिश करेंगे। जिस तरह से अभी आपने देखा कि भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कभी 403 साल 170 सालों से थी, वो नहीं हो पाई थी, वो हुआ। अगर चाहें तो हो सकता है सब लोग मिलकर के, लेकिन इसको समय लगेगा इसको करने में, और हम लोग चाहते भी इसको ख़त्म भी कर दिया जाए। तो कानून के माध्यम से नहीं हो सकता? कानून तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक, कानून इसमें प्रावधान किया जाए तो कानून बनाया जा सकता है। कानून के दायरे में तो सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। फिर अगर इसके ऊपर कानून बन जाए तो स्वीकार करेंगे, जनगणना के ऊपर और जातिगण के ऊपर। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, नमस्कार। आप सभी लोगों दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया, दिल्ली।